जितने जो आर्टिस्टिक लोग होते हैं ना, पढ़ाई में वो माशाल्लाह ज़रा ऐसे ही होते हैं। की तरफ चलता हूँ। जनाब अमादुल हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। आप जैसी शख्सियत हो तो बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। आप देख रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको देख देख के मैं बहुत, आप कह रहे हैं ना हम लोगों से बहुत सीखते हैं, यस। मैं आपको देख के बहुत कुछ अरे सीखता नहीं हूँ कर, ऑनेस्टली। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो बच्चा जिसको हमने छोटा सा देखा था, बिल्कुल। वो जब बढ़ रहा है और बढ़ता ही चला जा रहा है, और अपने काम में और अपनी बातों में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली वो सारे काम कर रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। बस आप जैसे लोगों को देखा है, सीखा है। और मज़े की बात यह है कि ऐसे लोग अब जब आपको गाइड करते हैं तो वो एक मोटिवेशन दे रहे होते हैं, वो सिर्फ एक गाइडेंस नहीं होती है। तो बताइए आजकल के क्या मामलात हैं? अब कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ को जाएंगे, ये तो हमें भी नहीं मालूम। आजकल क्या अच्छा, कर रहे हैं? हुज़ैफ़ा, मज़े की बात है कि मैंने ना ज़िंदगी को कभी प्लान नहीं किया, ज़बरदस्त। और ज़िंदगी प्लान करने की चीज़ ही नहीं है। हम्म। ये तो जैसे-जैसे आपके पास आती जा रही है, आप उसको ऐसे-ऐसे बसर करते जाओ। सही। मतलब हम लोग ना ज़िंदगी को ना, मैंने अक्सर देखा है बहुत सारी जगहों पर, लोग ना ज़िंदगी को बड़ी एक मुश्किल चीज़ समझ के ना इसको गुज़ार रहे हैं बस, जी नहीं रहे, बोर कर देते हैं उसको। है ना? हम्म। तो मैंने ये कोशिश की है कि ज़िंदगी को जिया जाए। सही। मतलब जो दिल करता है करें पॉजिटिव, और जिसका आपको, आपकी फैमिली को और आपके दोस्तों को एक कोई रिग्रेट ना हो, आपको बल्कि फ़ख्र महसूस हो कि यार ये हमारे दोस्त हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। तो मेरा भी हमेशा ये कोशिश रही है कि आप जो भी करें, आप ऐसा करें कि चलें, कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिव चीज़ें हों, और आपका जो दिल चाहता है वो करें। तो मैंने भी बस ऐसे ही है ज़िंदगी में, जितने जो आर्टिस्टिक लोग होते हैं ना, पढ़ाई में वो माशाल्लाह ज़रा ऐसे ही होते हैं। सही। तो हम भी बिल्कुल एज़ इट इज़ वैसे ही थे। हम्म। वो पढ़ने पढ़ाने का बिल्कुल शौक, लेकिन अदब को पढ़ने का शुरू से शौक रहा। मेरे वालिद साहब खुद टीचर थे, प्रिंसिपल थे हाई स्कूल के, और मेरी वालदा भी टीचर थी। जबरदस्त। तो हमें घर से ही ना उर्दू अदब पढ़ने का एक बड़ा शौक, तो शायरी वायरी वो सब, तो उससे एक इनहेरिटली हमारा एक अटैचमेंट हो गई। तो शुरू से ही मैंने मैट्रिक के फ़ौरन बाद मेरे वालिद साहब ने मुझे 2 किताबें दी पढ़ने के लिए। गैर निसाबी। हाँ जी? कोई गैर निसाबी अदर एक्टिविटीज? जी, जी, अदर सही। एक्टिविटीज़। जब मेरे मैट्रिक के पेपर हो गए ना, ठीक तो है। छुट्टियों में सही। उन्होंने मुझे 2 किताबें दी। पहले एक किताब दी मोहम्मद अरबी, हाँ, सुभान अल्लाह। सरकार की सीरत पे किताब सुभान थी, अल्लाह। बहुत खूबसूरत। तो मैं वाह। इंशाल्लाह उसका एक पढ़ा होगा नुस्खा मेरे पास, तो मैं आपको ज़रूर दूँगा। जरूर जरूर, तो थैंक पढ़िएगा, बहुत बड़ी लाइट वे में बड़ा ही प्यारा वो लिखा गया है। और जो वो मुझे उन्होंने कहा कि ये जब तुम खत्म कर लो तो फिर मुझे बताना, मैं तुम्हें दूसरी किताब पढ़ने के लिए। उसके बाद उन्होंने मुझे शायरी की किताब दी, 2-3 किताबें दी, जिनमें सबसे पहले मैंने गालिब को पढ़ना शुरू कर दिया। फिर मतलब मैट्रिक के बाद ना मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़नी शुरू की। राजा गिद्ध पढ़ लिया वाह मैंने, वाह वाह, हालांकि उस खूबसूरत। वक्त मुझे बिल्कुल मेरे ऊपर से गुजर गया। मैंने कहा अच्छा पढ़ लो। सही है। और रीडिंग का शौक मेरे वहां वालिद से साहब बढ़ की गया। वजह से ना वो इस तरह से करते रहे, तो बड़ा अच्छा। शायरी में हमारे घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी होती थी वालिद साहब की, उसमें बड़ी बड़ी अच्छी किताबें और वो हमें पढ़ने को मिल जाती थी। तो यही वजह है तो कि प्रोनाउंसिएशन हाँ, आपकी और वो वो सारे मेरे मामलात। ये इनहेरिटली, सही। मैं उर्दू का लहजा, और उर्दू से मुझे ना जब भी डांट पड़ती थी ना पढ़ो, तो मैं उर्दू पढ़ना शुरू कर देता था। अच्छा। तो मुझे, मैं क्लास में रीडिंग में भी सबसे हमारे टीचर थे जाज़िब बुखारी साहब, पाकिस्तान रेलवेज हाई स्कूल में मैं पढ़ा करता था। तो मैं उसमें तकरीरें वकरीरें और नात और ड्रामा, मतलब जो काम स्टडी से दूसरी तरफ थे ना वो सारे मैं किया करता था। अच्छा। और स्टडी में बड़ा एवरेज स्टूडेंट था। ठीक।